हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, आज हमने जो हमारा DSSS मैथ का जो हमारा एग्ज़ाम होगा, मे भी चांसेज आपके सितंबर लास्ट में या अक्टूबर फर्स्ट में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो हमने उसके लिए कल से क्या है चैप्टर वाइज यानी कि जो हमारी इम्पोर्टेंट थ्योरम है उसकी हमने ग्रुप थ्योरी की हमने कंप्लीट कर ली थी। उसकी थोड़ी बहुत और रहती है, उसका सेकंड पार्ट ले आऊँगी मैं, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आज हम जो हमारा नंबर थ्योरी चैप्टर है उसके जो हमारे क्वेश्चन है या फिर इम्पोर्टेंट थ्योरम रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा दूँगी। आप इन क्वेश्चन को बस क्या करना, ये थ्योरम और जैसे कि अर्लियर फंक्शन है इसको नोट करना है, इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे वो नोट कर लेना, पेपर में आपको ज़रूर फंसेगा इनमें से क्वेश्चन। ठीक है, हम क्या है मेन अपने टॉपिक करेंगे डेली चैप्टर वाइज, जिससे क्या है आपकी 1 मंथ में आपकी कंप्लीट यानी कि पूरे के पूरा मैथ है ना वो रिवाइज हो जाएगा। वैसे तो ये है अपना कि TGT मैथ का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट है ना, तो हम इम्पोर्टेंट चीज़ करेंगे जिससे हमारा पेपर 2 क्या है क्लियर हो जाए। तो चलो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट है हमारा नंबर थ्योरी। ये मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, उसमें से ही मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट दिया हुआ हमारा पहला फंक्शन है अर्लियर फंक्शन। कौन सा? अर्लियर फंक्शन से हमारा क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें 5n है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं 5n से। ठीक है, इसमें क्या होता है 5n इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है इस ए एंड देखो 1 लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू एन, और GCD यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर AN का क्या होगा 1 होगा इसका। ठीक है, तो देखो इसका कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन से 8 दिया हुआ आ जाएगा, इसका निकालो 2 का क्यूब 2 के क्यूब होता है ना हमारे पास 8 होता है 2 का क्यूब। अब देखो इसको कैसे सोल्व करना होता है, इसका आपको फॉर्मूला लिखवा देती हूँ। देखो 5n निकालेंगे तो क्या होता है इसका फॉर्मूला n और 1 माइनस 1 अपॉन ए एंड 1 माइनस 1 अपॉन बी, यानी कि n 1 माइनस 1 अपॉन ए 1 माइनस 1 अपॉन बी। ठीक है, तो देखो क्यों क्वेश्चन लेते हैं, मान लो 512 दे दिया मेरे पास, इसका निकालो। सबसे पहले हम निकालेंगे इसके ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। देखो 2 की पावर 2 और 3, ये हमारा 12 हो गया। अब n की वैल्यू 12 मल्टीप्लाई जो हमारा ये होता है ना ये वाला, ये a और b की वैल्यू होती है। देखो 2 आया है तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 कितना हो गया 1 अपॉन 2, और ये 1 माइनस 1 अपॉन 3 कितना हो गया 2 अपॉन 3। 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 4 जा 12, तो कितना आंसर आ गया मेरा 4। अब इस टाइप के जैसे भी क्वेश्चन आएंगे आपको ये फॉर्मूला यूज करना है और आप उसका अर्लियर फंक्शन निकाल लोगे। ठीक है, जैसे 20 का दिया है 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 5 का स्केयर, तो 20 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 एंड 1 माइनस 1 अपॉन 5 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू 8 मेरा क्या है इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो सम ऑफ रिलेटिव प्राइम नंबर, आपसे पूछ ले कि सम निकालना है हमें किसका रिलेटिव प्राइम नंबर का, तो देखो s इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n 5n, ये आपका फॉर्मूला है अगर आपको सम ऑफ रिलेटिव प्राइम नंबर पूछे। देखो मान लो मेरे पास 5 120 दे दी, तो इसका क्या है 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई क्या है n की वैल्यू कितनी है आपके पास 120 नहीं ये 12 है। ठीक है, 120 का भी निकाल लेंगे, 12 लिखा। अब देखो इसको सोल्व करके दिखाती हूँ, क्या है s इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n एंड 5 यानी कि अर्लियर फंक्शन निकाल लेंगे। अब देखो s की वैल्यू 12 है, 12 का कैसे निकालेंगे 1 अपॉन 2, n की वैल्यू कितनी 12 मल्टीप्लाई 5n मैंने निकाला है ना, ऊपर कितना आया था 4, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो 12 2 जा 24, ये आंसर आ गया। अब निकाल कर देख लो 120 का कैसे निकलेगा। सबसे पहले इसके फैक्टर निकाल लेंगे। देखो अगर किसी को ऐसा ना आए तो ऐसे कर लेना, 2 6 जा 12, अब 2 3 30 पे 15 पे 3 पे, तो देखो 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 5 की पावर 1, तो इसका सबसे पहले अर्लियर फंक्शन निकाल लेंगे ना, तो 120 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 2 अपॉन 3 4 अपॉन 5, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 4 जा 0 पे गया, 5 8 जा 40, तो 8 4 जा
32 आ गया मेरे पास। तो इसका सम रिलेटिव ऑफ प्राइम फंक्शन कैसे निकाल लेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 32। इसको काट दिया 60 पर, तो मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ रिलेटिव प्राइम नंबर आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो, अभी है आपका टाउ फंक्शन कि आपके पास कुछ भी वैल्यू दे दे तो उसका टाउ फंक्शन कैसे निकाल लेंगे, इसको डिनोट कैसे करते हैं, टाउ एन के साथ। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, p+1 एंड q+1 के साथ। ठीक है, कोई भी वैल्यू दी होगी, जैसे कि वही 12 मान लेते हैं। 12 का क्या आता, 2 मल्टीप्लाई 3, यही था ना आपके पास। तो इसमें कौन सी पावर होती है हमारी, जो ये दी हो, कौन सी वाली, ये ऊपर वाली, इसकी पावर 1 है। इनमें क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं। तो देखो 2+1 एंड इसमें 1 दिया है, 1+1, तो कितना हो गया 3 और ये 2, कितना आंसर आ गया मेरा 6। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मान लो 20 का पूछा, ये आ गया, 2 में 1 ऐड किया 3 डायरेक्ट, और 1 में 1 ऐड किया 2, तो 3 2 जा 6 मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो सेकंड, नंबर ऑफ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ए गिवन नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर। तो देखो कैसे निकालेंगे, 2 फैक्टर पूछा है, तो उसका फॉर्मूला क्या आपके पास, 1/2 p+1 q+1 एंड r+1, ये आपका फॉर्मूला। ठीक है, देखो मान लो ये दे दिया आपके पास, कुछ आपके पास 140 दिया है, इसके कैसे निकालेंगे, ये लिखा, इसके को ये हमने लिख लिए, इसके फैक्टर निकाल लिए। तो देखो 1/2 मल्टीप्लाई p ये है, 2 और 1 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने आगे 6। ठीक है, ऐसे निकालना है बस आपको, क्या, नंबर ऑफ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ए गिवन नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर। अभी देखिए, नंबर ऑफ इंटीजर फ्रॉम एन कंसेक्यूटिव इंटीजर विच आर डिविजिबल बाय k इन n/k, वेयर ये हमारा ग्रेटेस्ट इसमें इंटीजर में दिया हुआ है, डेनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे कि ये दे दिया हमारे पास, क्या दिया है, s इज इक्वल टू, सॉरी ये देखो, s इज इक्वल टू समीशन ऑफ n कलोन 100 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 999 एंड लेस देन इक्वल टू 7n। तो इसको कैसे निकालेंगे, 100 और 999 को इंक्लूड करना है, तो ये पूछा है कि 7 से डिवाइड होंगे कैसे, तो जो हमारा लास्ट वाला है इनकी क्या करेंगे हम, देखो 100 से और 999 तक पूछे हैं, तो क्या करेंगे, फर्स्ट लास्ट वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे। तो देखो 100 से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए ना, तो क्या करेंगे हम, 100 नहीं, इसको 99 है, 99 से माइनस कर देंगे, कि 900 लेके आ जाएंगे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने के लिए। ठीक है, तो 900 को 7 से डिवाइड किया तो 1828 हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो, लार्जेस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल। तो लार्जेस्ट प्राइम नंबर पूछे हैं ना, तो कैसे करेंगे हम, n/p n/p² n/p³ अप टू n/p की पावर n, यहाँ तक निकाल लेंगे हम। ठीक है, मान लो जैसे कि क्वेश्चन दिया है, लार्जेस्ट पावर ऑफ 2 इन 5 फैक्टोरियल, क्या दिया है, लार्जेस्ट पावर ऑफ 2 इन 5 फैक्टोरियल। देखो 5/2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ गया, अभी 5 2 2 जा 4 2 जा 8, ये तो 0 में आएगा, तो ये नहीं लेंगे, बस इतना ही लेंगे। अब इसको देखो 2 2 जा 4, जो पॉइंट में आ रही है ना वो नहीं लेंगे, बस जो पहले वाला होगा वो ले लेंगे। ठीक है, 2 2 जा 4, अभी 4 के इसके 1 पे चल जाएगा बस, तो 2 और 1 3, तो कितना आंसर आ गया इसका, मेरा 3 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब आपको ये भी पूछ सकते हैं, क्या, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ ए सेट। देखो ऐसा हमारा कोई भी नंबर दिया होगा, कैसे, ax + by + cz एंड xyz बिलोंग्स टू z, यानी कि इंटीजर के साथ। एग्जाम्पल देखो, s इज इक्वल टू ब्रैकेट 4x + 2y एंड xy बिलोंग्स टू z। मान लो GCD 4 2 का GCD निकालने कितना आया 2, बस डायरेक्ट कर देना है, क्या, जो दिए हुए हैं नंबर उनका GCD निकाल देना। जैसे कि ये दिया हुआ है, तो इसमें 24 60 2 2000, इनका वो क्या, हम GCD निकाल लेंगे, बाई ऑप्शन निकालें, इनका GCD क्या होगा 4, क्योंकि 4 हमारा सबसे छोटा दिया हुआ था नंबर। ठीक है, ऐसे सोल्व कर लेंगे इसको।
अभी देखो इस टाइप से भी आपके पास क्वेश्चन दे सकते हैं। कैसे? हाउ मैनी वे 150 कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर। तो 150 था, क्या फॉर्मूला था इसका? 1/n और 5n। 1/2 था ना, 1/2n। तो इसमें क्या था? इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, क्या था बताओ सभी, क्या था? 1/2n और फिर क्या है? p+1 q+1 एंड r+1, ऐसे ऐसे 1 ऐड हो रहे थे। तो देखो 1/2 और इसमें क्या है? 1 ऐड होते गए। तो क्या आया? यानी कि वो देखो 150 है हमारे पास 150, इसका क्या? 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो 1/2 सेम एज 2 में 1 ऐड किया 3 और ये 1 है तो 2 हो जाएंगे, तो 6 आ जाएगा। लार्जेस्ट पावर कैसे निकालेंगे? 23 इन 21 दिया हुआ है, तो 21/3 21/3 का स्क्वायर 21/27, ये होगा नहीं। 3 7 जा और 9 2 जा 18, तो 2 ही होगा, और 7 2 ऐड किए कितना आ गया? 9 मेरा आंसर आ गया। और एक ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे? ए फिर ये देखे आपको बी मॉडुलस ऑफ, यानी कि बी मोड एम, ऐसे आपके क्वेश्चन दिए होंगे ना। तो 5 = ये 8 mod 3, ये हम ऑप्शन से करेंगे तो अपना इजी रहेगा। तो देखो इसकी कुछ थ्योरम है, आपसे डायरेक्ट थ्योरम भी पूछ लेंगे। तो देखो क्या दिया हुआ? प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस की, द रिलेशन कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m इज an इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखो a कॉन्ग्रुएंस ऑफ b mod n, एक तो ये होगा, और क्या होगा? a + x कॉन्ग्रुएंस ऑफ b + x mod m, और a - x कॉन्ग्रुएंस ऑफ b - x mod m, एंड a कॉन्ग्रुएंस b mod m, और सेकंड क्या दिया? c कॉन्ग्रुएंस d mod m। तो क्या होगा? a और c ऐड हो जाएंगे, b और ये d ऐड हो जाएंगे, माइनस में दिए हैं तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में ये ac = b mod m ऐसे हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे आपके पास। क्या? द सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंस 3x = 5 mod 7, क्या दिया होगा आपके पास? 3x = 5 mod 7, तो x की वैल्यू इसमें बतानी भी आ जाएगी, है ना। तो क्या करेंगे हम? ऑप्शन से ही उठाएंगे। क्या उठाएंगे ऑप्शन से? कि ऐसा कुछ नंबर उठाएंगे ऑप्शन से x की वैल्यू जो 5 में से, यानी कि 3x - 5/7 हो जाए। ठीक है, ऐसी वैल्यू उठानी है, तो जो हमें इसको क्या कर देगी? सोल्व कर देगी। तो देखो x की वैल्यू ऑप्शन में मान लो 4 दी थी, 3 दी है और 5 दी है, 7 दी है, तो मैं 4 ही उठा लेती। तो करना 3 4 जा 12 - 5/7, 12 में से 5 गए 7/7, तो कितना बचा? 1, यानी कि कट गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 4। ये देखना 3 3 जा 9, 9 में से 5 गया 4, कटेगा नहीं, ऑप्शन कैंसिल। 5 3 जा 15, 15 में से 5 गया 10, ये भी नहीं कटेगा। 7 3 जा 21, 20 में से 5 गया 16, ये भी नहीं कटेगा, ये भी कैंसिल आउट। तो बाई ऑप्शन कर लोगे आप, इसको इजी पड़ेगा आपको। ठीक है, ये कंपोनेंट का निकालना था या लार्जेस्ट नंबर आपको बताया था। इसमें क्या दिया है? 6 × 245, क्या दिया है आपके पास? 6 इन, देखो इसका एक और फॉर्मूला है, क्या? 6 × 245, ये 6 दिया है ना, लार्जेस्ट नंबर निकालनी है तो इसके हम प्राइम फैक्टर लेने पड़ेंगे अगर ऐसे दिए हुए, यानी कि 2 × 3, यानी कि 2 × 3 से कैसे? एक बार 244 जैसे 245/4, 245, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ऐसे निकालने पड़ेंगे, फिर तरीके निकालने पड़ेंगे। ठीक है, एक तो तरीका है इसका ये, और एक तरीका क्या है इसका बताऊँ? अभी दूसरा तरीका देखो दूसरे तरीके में क्या है? ये जो हमारा 245 है, इसको सबसे पहले इसका एलसीएम लो। 2 से जाएगा नहीं, 3 से करो इसको। 3 8 जा 24, जाना नहीं चाहिए। ठीक है, 3 8 जा 24, अभी किस पे जाएगा ये? तो करो इसको। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, अब फिर 3 से करो। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, अब फिर 3 से 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, इन सभी को ऐड कर देना, कितना आ जाएगा? 121। तो यही आपका
फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि इसको 3 से क्यों किया, तो देखो 6 के मल्टीपल मेरे पास 2 × 3 बन रहे थे ना, तो जो सबसे लार्जेस्ट होगा ना वो उठा लेना, क्योंकि इसमें लार्जेस्ट कंपोनेंट पूछेंगे, लार्जेस्ट पावर का। तो जो सबसे बड़ा होगा उसको उठाओ और एलसीएम निकाल लो, और यानी कि जो डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है ये बात इंपॉर्टेंट है। जो हमारा ऊपर आए ना ये वाला डिवीज़र, तो उसको लिखते जाना, और जो बाद ये 1 आ जाए तब तक फिर इसको क्या कर देना, यानी कि ऐड कर देना। तो 21 मेरा क्या है फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दे दिया, ये 1000 दिया था, इन 3 में निकालना था। देखो ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ऐसे लेंथ ही बड़ा, कैलकुलेशन भी बड़ी हो गई है ना। इसको मैंने ऐसे भी कर दिया, 1000 को जब 3 से करूँगी तो ये आ गया मेरा, इनको फिर ऐड कर दिया, तो देखो दोनों कंडीशन में सेम आंसर आ रहा है ना। ऐसे आपको करके देखना है, ठीक है। अभी देखो एक क्वेश्चन और, अगर आपके पास क्या दे दे, हाईएस्ट पावर ऑफ 12, कितना दे दिया मेरे पास, 12 दे दिया, इसकी निकालनी है। 12 के 4 और 3 हो जाएंगे, 4 के भी क्या होंगे, 2 और 2 फैक्टर हो गए, तो क्या है 270 को 2 से करेंगे, कर लेना 2 से, ठीक है। 2 से करके और फिर इसका जो आंसर आया आप लिख देना, ठीक है, वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अभी देखो और क्या आ सकते हैं आपके, नंबर ऑफ फैक्टर एंड देयर सम, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर एंड देयर सम, वो आपको कैसे निकालने होंगे, ये आपका फॉर्मूला है। इसको फॉर्मूले को याद करने की जगह आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन से आपके क्या है इजी पड़ेंगे। तो देखो क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर एंड देयर सम। मान लो आपके पास 180 दे रखा है, इसके फैक्टर 5 × 3 स्केयर × 2 का स्केयर, 2 2 जा 4, 9 जा 2 2 जा 4, 4 9 जा 36 एंड 36 5 जा 180, ये फैक्टर हो गए ना। तो देखो सबसे पहले 5 उठाएंगे, उठाया, यहाँ होता है आपके पास k+1, k+1 का मतलब होता है जितने भी फैक्टर है उसमें 1 ऐड करेंगे, 1 है यहाँ पर, 1 में ऐड किया 2, माइनस करेंगे 1 अपॉन में जितने ये दिया हुआ है ना बेस, उसमें से 1 माइनस। जैसे कि सेकंड करो, 3 2 दिया था, 1 ऐड, 3 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 3 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 है ना, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2 है, तो यहाँ 1। अब इसको सोल्व कर देना, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 कितना 25, 25 में से 1 गया 24 अपॉन 4, कट गया तो कितना आया 6 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 9 में से 1 गया 8, 8 को डिवाइड किया तो 4, और 2 3 जा 8, 8 में से 1 गया 7, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे सोल्व करना था आपको। अभी देखो, अभी आपकी आती है मोबियस फंक्शन। क्या आता है मोबियस, ऐसे म्यू से इसको डिनोट करते हैं। तो देखो मान लो मोबियस फंक्शन निकालना है मुझे 105 का, तो 5 से डिवाइड किया, तो देखो स्केयर नहीं है तो जितने फैक्टर हैं, इनकी ये जितने फैक्टर हैं उनकी पावर लेंगे। जैसे कि -1 कितने फैक्टर हैं, 1 2 3, 3 फैक्टर हैं तो -1 की पावर 3, तो कितना आंसर आ गया -1, ठीक है। जैसे कि ये इक्वेशन लो, 400 है, फैक्टर कर लिए, देखो स्केयर फैक्टर आ गए। अगर मान लो स्केयर फैक्टर आ गए ना तो आपका हर कंडीशन में आंसर आएगा मोबियस फंक्शन में 0, और अगर स्केयर फैक्टर नहीं है तो जितने भी आपके फैक्टर हुए हैं उनका -1 को उनके क्या पावर में कर देना। जैसे 3 थी तो 3 पावर कर देना, ठीक है। ये आपका मोबियस फंक्शन आ जाएगा, समझ में आया। अभी देखो फर्मेट थ्योरम, फर्मेट थ्योरम कैसे होती है, अगर आपके पास a की पावर p-1 अपॉन p = 1 रिमाइंडर दिया हुआ है। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 28 = x mod 29। देखो 2 की पावर 8 28 और यहाँ पे 29 दिया, सेम है ना, यानी कि जो ये p क्या होता है, ये वाला होता है आपके पास 29। इसमें भी देखो 2 की पावर 28 अपॉन 29 ये दिया हुआ है, सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो इस कंडीशन अगर ऐसी अप्लाई हो रही है तो आपका आंसर 1 आएगा। क्या आएगा आपका आंसर 1। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन दी हुई हो क्या कि a की पावर p अपॉन p ये ऊपर और नीचे सेम हो तो जो बेस है ना आपका वही आपका आंसर आएगा।
फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर 97 इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ x mod 97। ये और ये सेम दी है 97 है ना, तो 5 क्या है, यानी कि ये बेस 5 था, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। थर्ड देखिए, a की पावर p माइनस b की पावर p अपॉन में p इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, अगर आपके सेम है तो a माइनस b, जैसे कि 5 की पावर 11 माइनस 3 की पावर 11 इज इक्वल टू x mod 11। ये सब पावर सेम है, ये भी सेम है, तो 5 माइनस 3 कितना आ गया 2, यानी कि 2 इसका क्या है आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी आती है आपकी विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम आपकी क्या कहती है, अगर p माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन p है तो आंसर आएगा -1। क्या आएगा आंसर -1। अगर p माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल है तो आंसर आएगा +1। कैसे, अगर जैसे आपके पास 27 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x mod 29, 2 का डिफरेंस है 2 का, तो आंसर आया 1। और 42 कॉन्ग्रुएंस x mod 43, 1 का डिफरेंस है तो -1, इसमें ज़्यादा हो गया तो -1 क्या कर देंगे इसको माइनस, यानी कि 42 आपका आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये आती है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। तो देखो ऐसे दिया होगा आपके पास क्वेश्चन, इसका भी आपको शॉर्ट तरीका बताती हूँ। सब इसको बड़े तरीके से बताते कि x की पावर m1 m2 m3 ऐसे ले लिख करनी है, तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है जिससे आपका क्वेश्चन लेंथ ही पड़े। तो देखो आपके पास ऐसे क्वेश्चन दे दिया होगा, x कॉन्ग्रुएंस a1 mod m1, x कॉन्ग्रुएंस a2 mod m2, x कॉन्ग्रुएंस a3 mod a3। ठीक है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं, एग्जाम्पल से करवाऊँ आपका। मान लो आपके पास क्वेश्चन दिया है x कॉन्ग्रुएंस 3 mod 5 एंड x कॉन्ग्रुएंस 5 mod 7। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन दिया और आपको आंसर पूछा होगा फॉर्म में। मान लो आप जैसे x इज इक्वल टू 33 mod 35, ऐसे आपके पास ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, 4 कर करके। तो देखो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये आंसर उठा लिया। मैं इसको सोल्व करके बताती हूँ, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ठीक है। तो देखो ये आपके पास क्वेश्चन होगा इस फॉर्म में, सब कैसे करते हैं 5 7 जा 35 तो आ गया, पर सेम दिया होता है ये ऑप्शन में, मेन बात इसकी होती है। तो कैसे सोल्व करेंगे, अब देखो फर्स्ट ऑप्शन उठाओ, क्या ये फर्स्ट इक्वेशन x कॉन्ग्रुएंस 3 mod 5, इसका 33 उठाओ, 33 में से 3 माइनस करो और डिवाइड कर दो किससे 5 से, हो रहा है 30/5, यानी कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। सेकंड कंडीशन उठाओ, 35 में से 5 माइनस करो, कितना बचा 28, डिवाइड करो किससे 7 से, तो इस ये भी फॉलो हो रहा है, ये भी डिवाइड कर दिया, मतलब कि ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया है उसमें ये वाले आगे वाले उठाएंगे माइनस करके, जो पीछे वाले से डिवाइड करते हैं ना, डिवाइड करके देखेंगे, अगर डिवाइड कर रहा है तो वही आपका आंसर होगा। ठीक है। तो ये थे आपके जो नंबर थ्योरी में इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसी जो आपके नंबर थ्योरी में से आपको अगर क्वेश्चन आता है ना, तो इन्हीं क्वेश्चनों में से फंस जाएगा, यानी कि इसी फॉर्मूलाज में से। तो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको रिवाइज करना। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।